एलेक्स हेल्स, रस्सीवंदर दसन, डेविड वार्नर, शाकिब अल हसन जैसे लोग आ रहे हैं फिर से पीएसएल में, और कल से बकायदा स्टार्ट हो रहा है रिमेनिंग पीएसएल। मतलब हाथी गुजर गया था जो पूंछ अटक गई थी, वो जो बाकी मैचेस हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं भाई। वैसे यार वो इंटरनेट पे जो पिक्चर वायरल हुई पिंडी स्टेडियम की, उसमें तो पिंडी स्टेडियम बिल्कुल तबाह हो चुका था ना, तो फिर इतना जल्दी इसमें पीएसएल कैसे करवा रहे हैं ये लोग। जय शाह सर को टेंशन तो हुई होगी, वो कॉल तो करेंगे नकले जे नकबे जे कौन चाल है का, तुम्हारा स्टेडियम तो तबाह हो चुका था ना, 2 ही दिन में ऐसा कौन साला दिन का चराग रगड़े होके फिर से ठीक हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे साथ मजाकवा कर लो तो ठीक नहीं है, चीटिंग मत कीजिए हमारे साथ। चीटिंग करता है तो जाहिर है भाई ये तो चीटिंग ही हो सकती है ना, वरना आप खुद देखो इस तस्वीर को इंटरनेट पे जो वायरल हुई, इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे 7500 मिसाइल ठोके किसी ने स्टेडियम के ऊपर, और इस स्टेडियम को दोबारा से तैयार करने में कम से कम अगले 3-4 साल तो मजाक में लग जाने चाहिए। पानी वैसे ही हम लोगों को रोक चुका था, तो न पानी न बिजली न कोई और फैसिलिटी, वैसे स्टेडियम वैसे तबाह, तो हम तो मिट जाना चाहिए था हमें। हमें तो रोड पे आ जाना चाहिए था यार। पीएसएल कैसे स्टार्ट हो रहा है फिर से, ये चीज थोड़ी सी समझ से बाहर है। फिर मोहसिन नकवी की मोहसिन स्पीड को मानते हो कि नहीं? पहले तो ये सुनने में आ रहा था ना कि कोई भी बाहर का प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन अब चलो अच्छी खबर ये है, एलेक्स हेल्स का नाम सुन के ना दिल में थोड़ी ठंडक पड़ी भाई। बेशक वो रिटायर है, लेकिन उस बंदे के अंदर पोटेंशियल है भाई। जिस तरह के लंबे लंबे छक्के ठोकता है, हमें टोक टोक वाले नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही चाहिए पागल। इस्लामाबादियों ने उससे रब्ता कर लिया, बुला लिया। इस्लामाबादी बहुत स्मार्ट है इस काम में भाई। इन्होंने रस्सीवंदर दसन को भी बुला लिया है, उसका भी सबको पता है, वो भी हमको पेल चुका है पाकिस्तानियों को। जब साउथ अफ्रीका में खेलने गए थे हम, वो भी हिला हुआ है। उसका इंजन थोड़ा लेट गर्म होता है, लेकिन जैसे ही गर्म होता है अगलों की नरम कर देता है वो। और फिर डेविड वार्नर की मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई, यार ये कैसे वापस आ गया। अब ये जो हालात बने हैं ना, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स तो मुंह लगा के राजी नहीं पाकिस्तान इंडिया को। आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है ना अभी दोबारा से, तो उसमें जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं हम तो नहीं आएंगे भाई। उनका क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का अपना फैसला है, हम कोई इनको फोर्स नहीं कर रहे कि तुम जाओ या ना जाओ आईपीएल खेलने के लिए। डेविड वार्नर पीएसएल स्टार्ट हुआ है, एक तो ये आया लेट, न जाने कौन सी फुफी के तलाकनामे पे साइन इसके रह गए थे, गवाह था उधर चला गया था, ये इतना लेट आया यहाँ पे, इतने नखरे कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं है, नहीं मैं लेट आया हूँ बस रेस्ट करना चाहता हूँ। और जब नेट में जाके प्रैक्टिस करता था तब भी मर्जी से कर रहा था। वो एक वीडियो वायरल हुई थी ना, एक पिच जो उन्होंने बनाने के लिए रखी हुई थी कि यार इस पे प्रैक्टिस नहीं करना, इस पे काम किया हुआ है, दूसरी पिच पे प्रैक्टिस कर लो, तो ये कह रहा था नहीं मुझे तो उसी पे खेलना है। वो मैनेजमेंट इसको इजाजत नहीं दे रही थी, यार इस पे काम शाम किया हुआ है, इस पिच पे पंगा ना लाए, उस पिच से खेल ले भाई, उस पे कौन सा कांटे पे छाए में। लेकिन ये कह रहा था नहीं मैं तो होंडा ही लैसा खेलूंगा, तो इसी पिच पे खेलूंगा, नाराज होकर चला गया। तो इसकी ऐसी हरकतों की वजह से तो लग नहीं रहा था ये वापस आएगा। पता नहीं कराची वालों ने कुछ किया भाई, या तो इसको पान गुटके का आदी बना दिया, वो नशा लेने के लिए वापस आ रहा है। फिर शाकिब अल हसन का सुनने में आ रहा है कि वो लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लेगा, सिकंदर रजा भी कुछ टाइम के लिए आएगा, कराची किंग्स को बेन मैकडर्मट भी ज्वाइन करेगा, जो कैन विलियमसन, टिम साइफर्ड है भाई, ये लोग वापस नहीं आ रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी अच्छा खासा नुकसान है भाई, उनका कुशाल मेंडिस तो शायद आ जाए, लेकिन फिन एलन, मार्क चैपमैन, रिली रुसोव, इतने बड़े नाम ये नहीं आ रहे। पेशावर जल्मी का लुकी वुड है वो आ रहा है वापस, और टॉम कूलर भी शायद होगा। मैचेस के शेड्यूल कुछ ऐसे हैं कि कल 17 मई है, तो कल जो शाम को 7:30 बजे अब मैचेस हुआ करेंगे। 18 तारीख को 2 मैचेस हैं, तो उस दिन जो शाम वाला मैच 8 बजे होगा, बाकी मैचेस 7:30 बजे होंगे शाम को। कल शाम को 7:30 मैच होना है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, और ये मैच पेशावर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर 18 तारीख को 2 मैचेस होंगे, दिन को मैच होना है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और शाम को मैच होना है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का। ये मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर और पेशावर ज़ल्मी की दोनों टीमें नुक्कर पे खड़ी हैं, केले के छिलके पे तकरीबन। लेट्स सी अब कौन फिसलता है और बाहर जाता है। फिर 19 तारीख को इस्लामाबाद और कराची का मैच होगा, और ये सारे के सारे जो 4 मैचेस है ना, ये सारे रावलपिंडी में होने। इसके बाद क्वालिफायर स्टार्ट हो जाएंगे। 21 मई को क्वालिफायर खेला जाएगा लाहौर के अंदर, फिर 22 मई को एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा, और 23 मई को एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा, ये भी लाहौर के अंदर। फिर एक दिन की छुट्टी होगी, और 25 मई को होगा फाइनल, ये भी होगा लाहौर के अंदर, और ये लाहौर वाले सारे मैचेस शाम को होने। मतलब पीएसएल का रह थोड़ा सा ही हिस्सा गया, लेकिन असल हिस्सा यही इंटरेस्टिंग है। शुरू वाले मैचेस तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन यही जो बाकी मैचेस रह गए इन्हीं का मजा आना है, क्योंकि सारी टीमों की अब इट कुत्ते का वैर शुरू हो चुका है। अब ट्रॉफी के लिए एक एक मैच इंपॉर्टेंट है इनका, तो सारे सही जान मार रहे होंगे। अब लेट्स सी, नई नई जंग खत्म हुई है, तो क्या पता पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आता है। पाकिस्तानी अवाम का फोर्सेस पे तो दिल वापस आ गया दोबारा से, लेकिन अब पता नहीं पाकिस्तानी टीम क्या करती है। अब नई नई जंग खत्म हुई है, हालांकि बेशक रिजवान की टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन जाते जाते इस मोटिवेशन के साथ लोगों का दिल
आईपीएल जीत के जाओ। रिजवान भाई एक जो मैच रह गया ना आपका, बाकी टीमें तो चलो आगे जा सकती हैं, लेकिन आप लोग तो वैसे भी घर जा रहे हो, तो जाते जाते 1-1.5 सेंचुरी मार के जाओ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते मैं सब बता के जाऊंगा कि मैं भी चैंपियन की तरह लड़ा हूँ। ये जो टॉप स्कोरर की मैंने कैप पहनी हुई ये नहीं मिली है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाते जाते अगर रिजवान सेंचुरी मार देता है ना, बस फिर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में आया। और ये जो अवाम का प्यार मोहब्बत है, अवाम नॉर्मल है, पिघल जाती है बेचारी अवाम। तो एक आध सेंचुरी मारते जाओ रिजवान भाई और बाबर तुम भी यार। ये जो अवाम के दिल अब नरम हुए हुए ना, यही टाइम है तुम लोगों का भी कुछ कर दो, यहीं पे ही कर दो कम से कम PSL में। लोगों की तवज्जो तुम्हारी तरफ ताकि फिर से लौट आए। लोगों की तवज्जो लौटाने के लिए, टीम को अच्छा बनाने के लिए PCB भी कोशिश करते रहते हैं। अभी उन्होंने कोशिश ये की है कि माइक हैसन, उसका आपको पता चल गया होगा, वो कोच बन गया व्हाइट बॉल का। T20 और वनडे में वो कोचिंग करेगा। और टेस्ट की कोचिंग सुना है मिसबाह-उल हक को दी जा रही है दोबारा से। ये भी सुनने में आया कि सरफराज अहमद को भी कोई पोजीशन दे दी जाएगी, उसको फिर मॉनिटर बना दो, क्योंकि कोच तो फिर ये बन जाएंगे तो सैफी भाई क्या करेंगे फिर। मैंने तो ये भी शुरली सुनी है कि अब टेस्ट का कैप्टन भी चेंज होने जा रहा है, शायद शान मसूद की बजाय सऊद शकील को बना दें। वैसे कुछ टाइम पहले तो ऐसी खबरें सुन के हंसी आ रही थी कि क्या बकवास कर रहा है, क्या लिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसी खबरें कई दफा सच निकल आती हैं। सऊद शकील ठीक है यार, अच्छा लड़का है, छोटा डॉन, कैप्टन बनना भी चाहिए उसको, लेकिन शान मसूद अभी तो गलती से बेचारे ने जीतना शुरू किया है, उसको रहने देना भाई। ये ऐसी खबरों को तुम लोग सीरियस लेके सचमुच बना देते हो भाई प्लीज। इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, पर 4 कोचेज और 4 कप्तानों की नहीं है कि हर महीने 4-4 बदल रहे होते हो तुम लोग। अब 4 दिन रहने दो शान मसूद बेचारे को। तो फिलहाल ये सीन है भाई। शुक्र है चलो PSL दोबारा से लौट आया, चलो 8-10 दिन अच्छा मनोरंजन में गुजर जाएगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक कर देना और YouTube चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।